जय हिंद एवरीवन, आई एम पासवान श्रृंगरसन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल्स एमएमए विद पासवान। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना बोला हूँ कि एमएमए की ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे एक बेसिक एमएमए फाइटर से प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बना जाए। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एमएमए जो फाइटिंग जो होती है इसमें आपके बॉडी मास को नहीं देखा जाता है, आप में उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये नहीं देखा जाता है। आपको इसमें देखा जाता है आप में फाइटिंग स्किल कितना है और आप में स्ट्रेंथ स्टेमिना कितना है। तो इस हिसाब से देखा जाए एमएमए के जो भी मतलब होते हैं मार्शल आर्ट्स के जो टेक्निक्स होते हैं, चाहे मुay thai हुआ, उसके बाद कुंग फू हुआ, कराटे हुआ, उसके बाद बहुत सारे हैं उसमें बॉक्सिंग। आप तब तक शुरुआती दौर पे आप अगर घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बॉक्सिंग, कराटा, उसके बाद मुay thai ये आप सीख सकते हो। जो आपको कोर्स मिलेगा यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाएगा और उसका एक पर्सनल ऐप भी अब लॉन्च हो चुका है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप पेड बैच भी लेना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि बेसिक ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप जो है ये सब ट्रेनिंग करने के बाद तो आप हो सके तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बॉक्सिंग का एक बार मैच का ट्रायल देने जाओ, जिससे पता चलेगा कि आप में वो जो एमएमए लेवल की जो स्टेमिना होते हैं, एमएमए लेवल की जो होती है फाइटिंग स्किल्स, वो बेहतर हुआ या नहीं। उसके बाद आप जो है एमेचर फाइट करो। मैं आपको बता दूं, एमेचर फाइट एक ऐसे फाइट है जहाँ पे आपको पहले तो पैसा देकर फाइट करना होगा, यानी कि आपको अपना स्किल चेक करने के लिए वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करके उसके बाद वहाँ पे एक फ़ाइट लड़नी पड़ेगी। उसमें आपको कुछ पे करना होगा और फिर आपको वहाँ पे फ़ाइट करनी होगी। फिर अगर आप उसमें जीतते हैं तो आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो ये हुआ एमेचर फ़ाइट की बात। लगभग आप 10 से 15 एमेचर फ़ाइट खेले पूरे देश में जाकर, जिसमें से आपको बेस्ट में ब्लिसेस बता रहा हूँ। अगर आप बेसिक से यानी कि एक प्रोफेशनल लेवल पर जाने वाले हैं तो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट में आप कोलकाता, उसके बाद अब मुंबई, फिर दिल्ली, उसके बाद आप जा सकते हैं वहाँ पे केरला जा सकते हैं ये चीज़ सीखने के लिए, एमेचर फाइट सीख कर वहाँ पे एमेचर फाइट लड़ने के लिए। उसके बाद और इंडिया में अगर देखें तो एमएफएन में ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर एमएमए प्रोफेशनल फाइटर बनना चाहते हैं तो आप एमएफएन जो कि अपने लोग अगर जो एक्टर है टाइगर श्रॉफ, उनकी बहन और उनकी माता जी जो है इसको होस्ट करती है। और ये एक एमएफएन जो है इंडियन एमएमए फाइटर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू रोड टू यूएफसी जाने के लिए। तो आप पहले एमएफएन के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन करें और उसके बाद एमएफएन में आप लड़े और एमएफएन में फाइटिंग करें। उसके बाद एमएफएन में जो है आप प्रोफेशनल फाइटर इंटरनेशनल लेवल पर तब तक बन जाएंगे। फिर आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा और आपको मौका मिलेगा यूएफसी, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े एमएफएन फाइट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन एमएफएन से भी जो होते हैं फाइटर उसको लेते हैं। जैसे कि हमारा अभी भारत का जो है पहला गया था, उसमें रोड टू यूएफसी में अंशुल जुबली गया था। और फिर पूजा तोमर जो कि यूएफसी के फाइटिंग में विन कर भी आए हैं। और अंगद बिष्ट जो कि हाल ही में रोड टू यूएफसी में गए थे और रोड टू यूएफसी फाइट लड़े थे। हालांकि वो उतना वो मैच नहीं जीत सके, लेकिन उसका प्रदर्शन जो था वो बहुत अच्छा था और ये माना जा रहा है कि दोबारा वो फाइट फिर से किया जाएगा। और मैं इसे ये आपका जिस क्वेश्चन पर ये कंटेंट बन रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आप बेसिक ट्रेनिंग करें, उसके बाद एमेचर फाइट लड़े, फिर एमएफएन में लड़े, एमएफएन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। उसके बाद आप रोड टू यूएफसी करें, फिर यूएफसी में जाए। यूएफसी में जाने के बाद आपका सब सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, फिर आप प्रोफेशनल फाइटर एमएमए फाइटर बन जाएंगे। और बता दूं, एमएफएन फाइटर बनने के बाद एक फाइट में आपकी जितनी एक यूपीएससी करके आप आईएएस की जो सैलरी मिलेगी आपका पूरी ज़िंदगी में, उतना आप अगर एक प्रोफेशनल फाइटर एमएमए के बन गए यूएफसी में तो आप एक साल में एक कॉन्ट्रैक्ट में ये बोले तो एक मैच में आप उतना विन कर सकते हैं, अगर आप में टैलेंट और आप में पर्सनालिटी हो तो मैं यही कहूँगा कि आप
जो है पहले बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करें, घर पे ही जाए, रनिंग करें, सुबह उठे रनिंग करें। और अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ, क्लास 12th में हूँ, और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि MMA और MMA में जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सुबह और शाम को जाके अपनी ट्रेनिंग करें, और साथ साथ हो सके तो अपनी, जैसे कि मैं अभी सोशल मीडिया का यूज कर रहा हूँ एज अ मनी पावर्स, बिकॉज हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो मनी तो फाइटिंग के सीखने के लिए चाहिए, इसलिए। और अपना जो है आपका नाम बढ़ाने के लिए, और अपनी फेमस बनाने के लिए अपने आप को, तो सोशल मीडिया का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगा, एक अपना चैनल क्रिएट करिए, और उस पे जो है अपनी MMA के ट्रेनिंग वाला वीडियो पोस्ट करिए, और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो डालिए। और इससे क्या होगा, तो इससे आपका एक तो आपकी व्यूवरशिप बढ़ेगी, आपको लोग पहचानेंगे कि हाँ ये एक बंदा है जो MMA का ट्रेनिंग कर रहा है। फिर आपको सपोर्ट मिलेगा जब आप अमेचर फाइट या फिर कहीं MMA फाइटिंग करने जाए, तो वो आपको सपोर्ट मिलेगा, और लोग आपको पहचानेंगे, जिससे आपकी जो है पेपर सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और आपकी जो है अर्निंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा ही होगी। आपको जैसे कि बता दूं, MMA के MFN जो है इंडिया में होस्ट करती है जो, तो उस में आप एक फ़ाइट में कम से कम एक, अगर लूजर भी है तो आप एक, मैं उतना बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब जो है इसका जो डिस्क्लोज नहीं करती है कभी, इसलिए। लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि एक जो अभी का महिंद्रा थार है, उतना आप एक फ़ाइट में वन कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और बता दूं कि ये MMA ट्रेनिंग आप बेसिक से स्टार्ट करिए पहले, आपका शरीर जैसा भी हो, नो मैटर्स। हाँ, एक मेडिकल चेक करवा लें, मेडिकल करवाते रहिएगा, और अपना जो है शरीर बस इतना ही रखिएगा कि जितना में आप मतलब कि सब कुछ मूवमेंट कर सके। बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना है, आपको स्टेमिना और पावर पे, स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है, और स्ट्रेंथ के मुताबिक आप जो है तैयारी कीजिए। और मैं शुरू में यही बोलूँगा कि आप मुआय थाई, बॉक्सिंग्स, कराटे, हो सके तो आप उनकी का बेसिक ट्रेनिंग कर सकते हैं। और बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद आप हो सके तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, MMA जिम ज्वाइन कर लीजिए। नॉर्मल जिम मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बॉडी का जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ना कि वहाँ पे स्ट्रेंथ और वहाँ पे फाइटिंग स्किल्स डेवलप किया जाता है। तो मैं यही आपको एडवाइस करूँगा कि ये नहीं करिएगा। आप अगर ज्वाइन करना हो जिम, तो MMA जिम ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इससे ही होता है सब कुछ। और ये जो होता है आपका नॉर्मल जिम जो होता है, उसमें सिर्फ आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके बॉडी में मास लेवल बढ़ाया जाता है, जो कि आपको MMA बिल्कुल नहीं चाहिए। MMA में आपके शरीर का स्ट्रेंथ चाहिए, और उसके बाद आपका फाइटिंग स्किल्स चाहिए। तो इसलिए आप सुबह और शाम बेसिक ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद बेसिक से धीरे धीरे एडवांस ले जाइए, मैं यही कहूँगा। और जो भी आपका सवाल हो आप कमेंट करिएगा, और मैं बताने वाला हूँ आपको। मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट टॉपिक पर, मैं बता दूँगा किस टॉपिक पे अपलोड करना है, उसको मैं पोस्ट कर दूँगा। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।